Hello guys, in this video we are going to discuss about two topics. The first one is will the land sustain and the second topic is land distribution in Palampur. So, after understanding the methods by which we can increase the productivity of land, let's understand the consequences of modern farming method and thus the question arises will the land sustain. अब हमें पता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में HYV सीड्स की ज़रूरत पड़ती है और HYV seeds in turn require the use of chemical fertilizers as well as it also requires lot of irrigation. तो क्या लैंड इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को और हम जो इतना इरिगेशन करके ग्राउंड वाटर टेबल को रिड्यूस कर दे रहे हैं, क्या इन चीज़ों को लैंड सस्टेन कर पाएगा? Will the land be able to sustain this activity? Will the land be able to sustain this destruction which is caused by using HYV seeds? Now, land is a natural resource. That means हम artificially land को create नहीं कर सकते and किसी भी नेचुरल रिसोर्स को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि हम डिस्ट्रक्शन को अपने पास बुला रहे हैं. दैट मीन्स इफ वी disturb the natural resource, it leads to destruction. It leads to loss in something or it leads to reduction in something. Also, according to scientific reports के मुताबिक modern farming methods have overused the land. Now let's understand कि कैसे overuse किया है. तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. ठीक है, अब ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें मिनरल्स होता है जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं इन्हें सॉइल में डाला जाता है एंड ऑल्सो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स वाटर के साथ ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं एंड प्लांट्स तक न्यूट्रिशन पहुंचा देते हैं. बट क्या ये केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल तक ही रहते हैं या अपना रास्ता किसी और चीज़ों तक भी बनाते हैं? तो इसका आंसर है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये सॉइल तक ही नहीं रहते. दे इस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड मेक देयर वे टूवर्ड्स द वाटर सोर्सेस. ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये इस्केप हो जाते हैं. इट इस्केप्स एंड मूव टूवर्ड्स वाटर सोर्सेस. ठीक है, जैसे कि रिवर्स, ग्राउंड वाटर्स, लेक्स एंड देन वो क्या करते हैं, इन वाटर सोर्सेस को पॉल्यूट करते हैं. तो दस केमिकल फर्टिलाइजर्स पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर लेवल. ऑल्सो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया जो कि सॉइल फर्टिलिटी को प्रमोट करते हैं उन्हें मार देते हैं. दैट मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर्स किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल विच लीड्स टू सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, सेकेंड पॉइंट कि HYV सीड्स रिक्वायर लॉट्स ऑफ इरिगेशन. लॉट्स ऑफ इरिगेशन का मतलब है कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर which leads to reduction in groundwater table. So we can say that thus modern farming methods decreases soil fertility and reduces groundwater table which take millions of years to build up. Thus, once they get destroyed, it is very difficult to restore them. सो इफ़ वी वांट कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर डेवलप करे, तो हमें क्या करना है? वी हैव टू यूज रिसोर्सेस जुडिशियसली. एंड टेक केयर ऑफ द environment. तो गाइस अभी तक हमने जितना जाना उससे ये तो समझ में आ गया कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए लैंड कितना इम्पॉर्टेंट है एंड स्पेशली फॉर फार्मिंग
इट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर लैंड नहीं होगी तो आप कल्टीवेट कहाँ करोगे, आप क्रॉप्स ग्रो कहाँ करोगे। सो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट लैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन and for farming or any type of production activity it is required. Also, we know that 75% of the population in Palampur are engaged in farming. They are involved in farming to earn their living. But unfortunately, not everyone who are engaged in farming have enough land for cultivation. यानी कुछ लोगों के पास एनफ लैंड नहीं है जिसमें कि वो कल्टीवेट कर पाएँ और अपने लिए इनकम जनरेट कर पाएँ। ठीक है, अब हमें टोटल पॉपुलेशन तो पता है, इट इज़ 450 फैमिलीज़, जहाँ पे हमने ये जाना है कि 150 फैमिलीज़ जो हैं वो दलित्स हैं एंड 80 फैमिलीज़ अपर कास्ट है। ठीक है, अब ये जो 150 फैमिलीज़ जो ये दलित्स हैं, दिस 150 फैमिलीज़ ये लैंडलेस है, यानी इनके पास कोई लैंड नहीं है टू कैरी आउट द कल्टीवेशन। और बाकी इफ़ वी कंसिडर 240 फैमिलीज़, रेस्ट 240 फैमिलीज़ के पास लैंड तो है बट उनके पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है विच इज़ लेस देन 2 हेक्टर, एंड कल्टीवेशन ऑफ सच ए स्मॉल प्लॉट डजंट ब्रिंग एनफ इनकम टू सस्टेन द फैमिली। रेस्ट जो बचे 60 फैमिलीज़, उनके पास लैंड है विच इज़ मोर देन 2 हेक्टर्स, तो it generates enough income to sustain the family. एंड कुछ लोगों के पास, इन्हीं 60 में कुछ के पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड है, हैव 10 हेक्टर्स एंड इवन मोर। सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस। वी कैन सी दैट द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स आर मच मोर than the population of medium and large farmers, but the land owned by small farmer is much less than the land owned by large farmers. So small farmer की population बहुत ज़्यादा है but उनके पास जो land है वो काफ़ी कम है, while large farmers जो हैं उनके population तो कम है in comparison to small farmers but उनके पास lands ज़्यादा है। तो here lies the difference। और इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है इन पालमपुर, इट्स अनइवन, एंड दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? पहली प्रॉब्लम ये है कि इसलिए वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है और पोवर्टी परसिस्ट कर रही है। So we are done with the land. In our next video, we'll understand about labor. Till then, stay safe, stay happy, and keep smiling.